हेलो दोस्तों और वेलकम है आपका इस Node.js विद एआई टूल कोर्स में। मेरा नाम रिंकू कुमार सैन है। मैं Node.js डेवलपर एंड ट्यूटर एट डेकटेक। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था और साथ में हमने प्रोजेक्ट भी बनाया था एआई का यूज़ करके सपोर्ट टिकट सिस्टम बनाया था। इसमें हमने क्या किया था कि यूज़र जैसे इनपुट देगा वैसे उसका टिकट जनरेट होगा और टिकट का ऑटोमेटिक आंसर जाएगा। इसमें हमने JWT टोकन साथ में फिर हमने इसमें पैकेज इंस्टॉल किया था और इसमें bcrypt.js के थ्रू पासवर्ड सेव करवाए थे। उसके साथ ही हमने OpenAI की API का इम्प्लीमेंट किया था Axios के थ्रू, जिससे ऑटोमेटिक रिप्लाई जल जाए, प्रॉम्प्ट देना सीखा था। तो ये सब हमने पिछले सेशन में कवर किया था। अभी उसी प्रोजेक्ट को आगे फर्दर हम उसको एक फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाते हैं कि कैसे हम ज़्यादा यूजर्स आने पर कैसे हम ऑटोमेटिक उसको लार्ज स्केल पर ले जा सकते हैं। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसी प्रोजेक्ट को आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज का प्रोजेक्ट है हमारा फाइनल प्रोजेक्ट प्लस, और इसमें डेवऑप्स की चीज़ें भी हम कवर करेंगे। इसमें हम माइक्रो सर्विसेज एंड ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट के बारे में कवर करेंगे। एंड आज का एजेंडा हमारा होगा, इसमें हमने सबसे पहले हम जो भी हमने रिकैप कर लिया, पिछले वाला सेशन हमने क्या क्या पढ़ा था उसका रिकैप हो गया है। अभी हमने इसमें जो समझेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा हमारा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का। इसमें हम Node.js के साथ कैसे आर्किटेक्चर बना सकते हैं स्केलेबल जो माइक्रो सर्विस बेस्ड हो वो कवर करेंगे। साथ में CI/CD विद गिटहब एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिससे ऑटोमेटिक हमारा डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिक हो जाए। इसके बाद डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ लेना। ये रहेगा हमारा आज का एजेंडा। तो स्टार्ट करते हैं हम। अभी आज इसमें स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारा पिछला प्रोजेक्ट था उसका एक फाइनल रिकैप देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने पिछले सेशन में प्रोजेक्ट का गोल समझा था, इसमें सपोर्ट के टिकट सिस्टम समझा था, इसमें AI पावर्ड यूज़ करके उसका ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया था। उसके बाद इसका जो हमारा मिशन था वो ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया था हमने, उसको मोनोलिथिक को माइक्रो सर्विस में अब बनाएंगे। उसमें मोनोलिथिक आर्किटेक्चर था, इसमें हम उसको माइक्रो सर्विस बनाएंगे। इसमें सेटअप किया था Node.js विद एक्सप्रेस सर्विस के साथ। इसमें कोर डेटा मॉड्यूल यूज़ किए थे हमने, यूज़र और टिकट। साथ में REST API इम्प्लीमेंट किया था सिंगल मोनोलिथिक सर्विस के साथ और इंटीग्रेट किया था MongoDB विद डेटा परसिस्टेंट के साथ। तो ये हमारा पिछला वाला सेशन था। अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन जो हमारा करंट सेशन है। फर्स्ट हमारा आता है कि मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस में क्या डिफरेंस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्यों हम मोनोलिथ यूज़ करते हैं, क्यों हम माइक्रो सर्विसेज यूज़ करते हैं, इसके बारे में कवर करता है। सबसे पहले जो मोनोलिथ होता है वो सिंगल कोड बेस होता है उसका। इसमें ऑल फीचर्स एक ही बाउंड्री के अंदर होता है, एक ही बंडल होता है, जैसे OAuth, टिकट, AI सब एक ही बंडल के साथ जुड़े होते हैं। ये टाइटली कपल्ड होता है और इसमें वन पार्ट के अंदर ही सब कुछ एंटायर एप्लीकेशन कॉल होती है। इसमें स्केलिंग में चैलेंजेस होते हैं क्योंकि इसमें जो फीचर्स हैं वो एक ही स्केल पे स्केल करने होता है और हमारी पूरी एप्लीकेशन को स्केल्ड अप करना पड़ता है। कोई भी सिंगल सर्विस को स्केल्ड अप नहीं करना होता है, तो इसलिए इसका चैलेंजेस था। इसमें अगर छोटी सी भी बग्स आ जाए तो वो पूरी एप्लीकेशन को शट डाउन कर सकती थी। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो माइक्रो सर्विस बेस्ड होता है। इसमें इंडिपेंडेंट सर्विस होती है। हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को सिंगल टुकड़ों में डिफरेंट छोटी सर्विस बना लेंगे, जैसे OAuth, यूज़र और टिकट की 3 सेपरेट अलग डिफरेंट सर्विस बना के हम उनको कॉल करवा सकते हैं। ये लूजली कपल्ड होते हैं। इसमें जो भी सर्विस API मिनिमाइजिंग डिपेंडेंसी सब कर सकता है। इजीली स्केलेबिलिटी भी कर सकते हैं हम। इसमें पर्टिकुलर जिस पे ज़्यादा लोड होगा उसको हम स्केल अप करके उसको मैनेज किया जा सकता है लोड को। और इसमें जो भी फेलियर है तो इजीली दूसरी सर्विसेज को इफेक्ट नहीं करता। तो ये एक इम्पोर्टेंट है इसका। तो ये अपना डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक माइक्रो सर्विसेज का एक्सप्लेन किया है। अभी हम समझेंगे कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है। इसका एक डायग्राम भी हमने यूज़ किया है। हमने माइक्रो सर्विस बना रखे, क्लाइंट और टिकट सर्विस डिफरेंट हैं। इनको हमने API गेटवे से कनेक्ट किया है और इनके अंदर हमने AI सर्विस और इसमें ऑथेंटिकेशन सर्विस, टिकट सर्विस, मैनेजिंग सर्विस, इनको REST API करके इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। डिफरेंट सर्विसेज को API गेटवे के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया। तो इसके थ्रू ये हम इसको मैनेज करते हैं। इसका आर्किटेक्चर इसी अकॉर्डिंग होता है कि सिंगल सर्विसेज को API गेटवे के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम सिंगल डायरेक्ट API एंड पॉइंट फ्रंट एंड को देके हम कॉलिंग करवा सकते हैं। इसमें हम
ऑथ सर्विसेज के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो पहले यूज़र रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्टर का एंड पॉइंट बनेगा, उसके बाद हम यूज़र लॉगिन का लॉगिन एंड पॉइंट बनाएंगे, फिर इसमें हम JWT टोकन जनरेट करेंगे और वैलिडेशन करेंगे, साथ में पासवर्ड को हैशिंग और सिक्योरिटी करेंगे। इसमें जो टेक स्टैक होगा वो Node.js एक्सप्रेस JS होगा, डेटाबेस MongoDB होगा और लाइब्रेरीज बिगक्रेट JS फॉर सिक्योर पासवर्ड हैशिंग एंड JSON वेब टोकन फॉर JWT क्रिएशन एंड वेरिफिकेशन। तो ये हमारी ऑथ सर्विस रहेगी। अभी हमारी जो टिकट सर्विस होगी उसमें जो भी टिकट्स के अंदर जितने भी टिकट्स हैं यूजर्स के टिकट और उसमें ऑथेंटिकेशन रहेगा, जो भी यूजर ऑथेंटिकेशन करने के बाद टिकट सर्विस एक्सेस कर सकता है। और इसमें जो भी इंटरेक्शन होगा JWT टोकन का यूज करके हम इंटरेक्शन करेंगे यूजर्स का। इसमें जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसमें हम कार्ड ऑपरेशन बनाएंगे, फिर उसके अंदर एसोसिएट टिकट विद स्पेसिफिक यूजर के साथ रहेगा। इसके साथ ही हैंडल और अपडेट टिकट स्टेटस चेंज करेंगे हम, ओपन, इन प्रोग्रेस, क्लोज और रिजोल्व और मैनेज टिकट करेंगे। इसमें भी टेक स्टैक हमारी Node.js, एक्सप्रेस.js, MongoDB इंटीग्रेशन रहेगा हमारा और सर्विसेज के साथ कम्युनिकेट करने का। और इसके साथ हम यूजर वैलिडेशन और AI सर्विस ऑफ द कंटेंट एनालिसिस, ये हमारी एक दूसरी सर्विस रहेगी टिकट सर्विस, इसमें सब कुछ रहेगा। अब हमारी जो तीसरी सर्विस रहेगी वो AI सर्विस रहेगी। इसमें हम दिस इज स्मार्ट कंपोनेंट फॉर आवर एप्लीकेशन लिवरेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फॉर टू गेन इनसाइट फ्रॉम रो टिकट डेटा। इसमें हमारा जो भी रो टिकट डेटा अवेलेबल रहेगा और इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स बनाएंगे वो स्मार्ट रहेंगे। इसका जो की एंड पॉइंट रहेगा वो API AI/एनालिसिस करके इसका जो इनपुट हम ये देंगे और आउटपुट हमारा ये रिक्वायर्ड होगा। इसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो हमारा जो अनस्ट्रक्चर्ड रिसीव टिकट टेक्स्ट है वो रहेगा। यूटिलाइज एक्सटर्नल AI मॉडल रहेंगे जैसे OpenAI, ChatGPT AI एंड परफॉर्म नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके साथ ही हम डायनेमिकली सजेस्ट एक प्रायोरिटी लेवल पे करेंगे। इसमें लो, मीडियम, हाई हमारे प्रायोरिटी लेवल रहेंगे। इसमें हम कैटेगराइज करेंगे टिकट्स का, बिलिंग का, टेक्निकल इशू, जनरल इंक्वायरीज, ये सब हम टिकट कैटेगराइज करके कवर करेंगे इस वाली सर्विसेज के अंदर। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे ऑटोमेटिक और डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को, जो होगा CI/CD के बारे में समझते हैं क्या होता है, CI मीन्स क्या होता है, CD मीन्स क्या होता है, इनको कवर करता है। CI मीन्स कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होता है। इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली बिल्ड एंड टेस्ट कोड एवरी टाइम ए डेवलपर पुशेस चेंजेस। जब डेवलपर जब भी कोड पुश करता है तो तब उसका कोड टेस्ट होता है और ऑटोमेटिक बिल्ड की तरफ जाता है। इसमें जो बग्स होता है वो कैचिंग कर लेते हैं पहले ही, फिर उसको ब्रांच के अंदर स्टेबल कोड हम भेज देते हैं। इसमें ऑटोमेटिक हमारी जो भी डिपेंडेंसी जो इंस्टॉल हो जाती है, जो भी रन हो जाता है, जो भी हमको यूज़ करना वो उसके यूनिट टेस्ट भी कवर हो जाता है। ये सब हमारे CI में होता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में। जो हमारी CD होती है वो कंटिन्यूस डिलीवरी या डिप्लॉयमेंट होता है। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट होता है एप्लीकेशन का। यह ऑटोमेटिक जैसे प्रोडक्शन में एनवायरनमेंट है, स्टेज एनवायरनमेंट है, तो हमारा डायरेक्ट गिट के थ्रू डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट प्रोसेस हो जाएगा सर्वर पे। ये रैपिडली फास्ट होता है। और इसमें जैसे डॉकर को हमको यूज़ करना पड़े तो डॉकर की इमेज क्रिएट होगी, उसको पुश हो जाएगी रजिस्ट्री में और डिप्लॉय हो जाएगी हमारे सर्वर में। तो ये हमारा CI/CD का कंसेप्ट है। इसके अंदर CI/CD पाइपलाइन आर क्रूशियल फॉर मॉडर्न डिप्लॉयमेंट। अभी के लिए CI/CD बहुत क्रूशियल है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं सब डेवलपर, आजकल इसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये हाई क्वालिटी और फास्ट और मोर रिलायबल फीचर है। अब हमारा टॉपिक रहेगा गिटहब एक्शंस का, क्योंकि जो भी हमने CI/CD पाइपलाइन बनाएंगे उसको कहाँ चलाएंगे, किस पे चलाएंगे, कौन से एनवायरनमेंट पे चलाएंगे, जो भी हम YML फाइल बनाएंगे वो भी कहाँ पे रन होती है, वहाँ हम इसके बारे में पढ़ेंगे गिटहब एक्शन पे। ये इसके थ्रू ही हम CI/CD पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। गिटहब एक्शन इज ए पावरफुल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म बिल्ड डायरेक्टली इनटू द गिटहब। गिटहब के थ्रू ये डायरेक्टली बिल्ट होता है। इट अलाउज टू ऑटोमेट सॉफ्टवेयर workflow from building and testing to deployment right from your repository। जब भी हमारी रिपोजिटरी में कोई भी डिप्लॉयमेंट या टेस्टिंग होके वो डायरेक्ट गिटहब के थ्रू अगर हमारा डिप्लॉयमेंट बनाते हैं तो हम उसका गिटहब एक्शंस का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि जो भी हमारी ऑटोमेटिक प्रोसेस को, वर्क फ्लोज को YML फाइल के थ्रू वो स्टोर करता है GitHub वर्कफ्लो के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर, और ये हमारी रेपोजिटरी में इसको सेव करता है। और ये हमारी ऑटोमेटिक कॉल होती है जब भी हम कोड मर्ज करते हैं या पुश करते हैं जो हमारी मेन ब्रांच रहेगी उसमें, तो ऑटोमेटिक होता है। इसका जो कोर कंसेप्ट है वो भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आता है वर्कफ्लो। ये कस्टमाइजेबल ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है YML के थ्रू यूज़ करने के लिए। बिल्ड और टेस्टिंग दोनों होता है। इसमें इवेंट ऑटोमेटिक ट्रिगर होता है। इसमें जॉब सेट होता है, फर्स्ट क्या कैलकुलेट होगा, इसमें फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट, इसमें 1 by 1 स्टेप्स जॉब की तरह
तरह रन होती है। इसमें स्टेप होती है जैसे टास्क को, कोई भी टास्क को इंडिविजुअल रन करना हो और कमांड के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, पीसेस ऑफ कोड के थ्रू हम इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें जो एक्शन होता है प्री बिल्ट होता है और कस्टमर रीजनेबल होता है। इसके अंदर जैसे एक्शन स्लैश चेकआउट @v3 ये हमारी क्लोन और रिपोजिटरी, ये इसके अकॉर्डिंग हम इनको यूज कर सकते हैं गिटहब एक्शंस को। अब स्टार्ट करते हैं कि हम जो .yml फाइल CI जो .yml फाइल बनानी है वो हम कैसे बनाएं, कैसे इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं एग्जांपल के थ्रू कि हमारी CI जो YML फाइल बनेगी वो कैसे बनेगी, कैसे वर्क फ्लो में जाएगी। सबसे पहले हम उसका नेम डिफाइन करेंगे। उसमें जो हमारा ब्रांच में पुश ऑपरेशन होगा उसके बाद ये हिट होगा। उसके बाद हम उसके जॉब्स बिल्ड्स, उसके बाद हम जो भी हमारी मशीन नाम होगी उसका नाम दे दिया हमने। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट होगा चेकआउट रिपोजिटरी होगा, जो एक्शन होगा चेकआउट v3। उसके बाद हमारा नोड.js का सेटअप होगा, एक्शंस होगा। उसके बाद हम उसके नोड.js वर्जन का चेक करेगा वो कितना नोड.js जैसे 8 है, 20 है, 18 है, 13 है, 16 है, जो भी नोड.js वर्जन होगा उसके ऊपर वो काम करेगा। उसके बाद हमने इंस्टॉल करी डिपेंडेंसी npm इंस्टॉल कर रहे हैं हम। उसके बाद रन लिंटर चल रहा है, जो ES लिंटर चलता है उसको चलाया है हमने। उसके बाद हम टेस्ट केसेस चला रहे हैं। ये हमारा इस एक फाइल ऐसे बनेगी, इस टाइप से शो होगी ci.yml फाइल, जो हम वर्क फ्लो के अंदर YML फाइल करके हम सेव करेंगे। जो हमारी जो CI/CD पाइपलाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी। अब डिस्कस करते हैं कि डोकर जो हम पढ़ने वाले हैं, डोकर क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका पर्पज़ है, कैसे डोकर फाइल बनाते हैं, तो उसके बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं हम। डोकर एड्रेसेस ए कॉमन डेवलपर challenges. It works on my machine by packaging application and their dependencies into standardized unit calls containers. It's ensure consistency environment across development, testing and production. जो हमारा डोकर है उसको हम कंटेनराइज करके हम बहुत सारे कंटेनर बना देंगे, उनको हम 1 बाय 1 करके सर्विसेज के अंदर सेट कर देंगे। और इसके बाद इसमें स्टैंडर्डाइज और हम इसमें आइसोलेट कंटेनर बना के जो हमारी इमेजेस होती है उनको आइसोलेट कर देंगे। इसके बाद इसमें हम प्रोडक्शन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट बहुत सारे एनवायरनमेंट बना सकते हैं इजीली। और इसके अंदर जो डोकर फाइल बनाते हैं हम उसका हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ उसमें हमारी सारी कमांड मेंशन करेंगे कि हमको क्या क्या हमारी जो इमेज बनेगी उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि उस डॉकर फाइल में हम कौन कौन सी इमेजेस रखने वाले हैं जिससे हमारा कंटेनर क्रिएट हो। और उसके बाद उसमें वर्जन क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन कोड क्या रहेगा, ये सब कुछ हम डोकर फाइल में मेंशन करके रखेंगे। इसका एग्जांपल भी देखेंगे कैसे हम डोकर फाइल बनाते हैं। ये हमारा एक एग्जांपल है डोकर फाइल बनाने वाला। इसमें सबसे पहले हमने फ्रॉम से स्टार्ट होता है। इसमें हमने नोड का पैकेज वर्जन नेम डाला कि 18 अल्पाइन होना चाहिए। इसमें जो वर्क डायरेक्टरी होगी वो हमने डिफाइन करी है कि user/src/app में जाके हमारा कोड कॉपी पेस्ट हो जाए। हमने सबसे पहले कॉपी किया पैकेज.json एंड इसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करी हमने। इसके बाद हमने पैकेज.log.json से npm आई कर रहे हैं। उसके बाद हम कॉपी डॉट पूरा एप्लीकेशन कॉपी कर रहे हैं, जो भी हमारे एप्लीकेशन में जो कोड है। और हमने इसका को एक्सपोज किया, जो भी पोर्ट होगा 3001 हम एक्सपोज कर रहे हैं इसका पोर्ट। और इसमें cmd जो कमांड चलेगी वो नोड server.js वाली जो फाइल है उसको ऑटोमेटिकली रन करेगी, जिससे हमारी जो भी सर्वर सेटअप हुआ है डोकर कंटेनराइज के अंदर वो ऑटोमेटिक रन हो जाए। तो ये एक डोकर फाइल बना के हम .yml फाइल बना देते हैं, जिससे हमारा ऑटोमेटिक कंटेनर बन के वो डोकर पर रन होने लग जाता है। इसके बाद समझते हैं कि हम जो CI/CD पहले नॉर्मली बना रहे थे, अब हम डोकर के साथ कैसे बना सकते हैं, कैसे हम डोकर का यूज़ करके हम CI/CD पाइपलाइन बना सकते हैं। उसको चेक करता है कि कैसे हम CI/CD पाइपलाइन को YML फाइल डोकर के साथ कैसे बनती है। सबसे पहले हमने CI स्टेप्स के बिफोर के उसमें हमने लॉगिन किया, नेम फाइल डिफाइन किया। उसके बाद हमने इसका जो भी गिटहब रेफरेंस करके हमने उसका हेड डिफाइन किया। अगर उसके बाद हमने जो भी हमारा कोड मैन ब्रांच में पुश होता है तो उसके लिए क्या यूजेज है, कौन सा डोकर/लॉगिन एक्शन हमने लॉगिन करवाया डोकर का, उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड हमने डिफाइन कर दिए। उसके बाद हमने जो भी हमारे जो नेम है बिल्ड एंड पुश डोकर इमेज, हमारी जो इमेज बनी है उसको हम बिल्ड कर देंगे और पुश कर देंगे। इसके बाद हमारा जो गिटहब रेफरेंस अगर हेड हमें है तो वो ऑटोमेटिक इसका पुश करके एक्शन जनरेट कर देगा। इसके अंदर विद कंटेस्ट पुश ट्रू और टैग योर और इसका यूज़र नेम और हमारी सर्विस को स्टार्ट कर देगा। ये एक हमारा डोकर के थ्रू CI/CD बनाने का YML फाइल है। अब समझते हैं कि हमारा जो भी प्लेटफॉर्म है हम डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं 1 बाय 1।
सबसे पहले हम रेंडर एक प्लेटफॉर्म है, इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका इजी टू यूज़ है, इजीली डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, रिपोजिटरी को कनेक्ट कर सकते हैं, डॉकर का यूज़ करके इमेज बना के उनको कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड हमारा डिजिटल ओशियन। हम डिजिटल ओशियन एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इसमें हम इजीली ड्रॉपलेट बना के उसमें फिर हम ड्रॉपलेट बना के उसको एक्सेस किया लोकल पर, उसमें हमने डॉकर इंस्टॉल करके डॉकर की फाइल को हमने जो भी हमारी CI/CD फाइल को डिप्लॉयमेंट के लिए ऑटोमेटिक सेट कर दिया और कनेक्ट कर दिया हमने गिटहब एक्शन के थ्रू। हम ये कर सकते हैं इजीली। और हमारा नेक्स्ट है AWS के बारे में तो सबने सुना ही है कि इसमें बहुत सारी सर्विसेज हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने ECS यूज़ करके EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, उसके में हम जो भी हमारा डॉकर है उसको इंस्टॉल करके वही सेम सिस्टम इसमें गिटहब एक्शंस को कनेक्ट करके और इसके अंदर हम डिप्लॉयमेंट प्रोसेस बनाएंगे। हम वर्सेल और नेटली 5 पे भी हम हमारी एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं और इसमें सर्वरलेस फंक्शंस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम रेंडर प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसमें डिप्लॉयमेंट होता है, उसमें कैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटअप होता है, कैसे वेब सर्विस कनेक्ट होती है। इसमें सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट सर्विस है ओथ सर्विस डिप्लॉयमेंट। इसमें सबसे पहले हम सर्विस क्रिएट करेंगे, उसमें एक गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे और हमारी ओथ सर्विस को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद ये हमको एक URL मिलेगा, उससे हम सर्विस को कनेक्ट करके उसका एक्सेस गेट कर लेंगे। सेकंड सर्विस रहेगी हमारी टिकट सर्विस डिप्लॉयमेंट। इसमें वही रिपीटेड प्रोसेस बनाएंगे हम, टिकट सर्विस इंश्योर इट्स रेस्पेक्टिव डॉकर इमेज बना के उसको लिंक करेंगे डॉकर हब के थ्रू। और उसके बाद AI सर्विस डिप्लॉयमेंट, इसके थर्ड वेब सर्विस रहेगी। इसमें भी हमने AI सर्विस को यूज़ करेंगे, एक डिप्लॉयमेंट प्रोसेस बनाएंगे, उसको डॉकर इमेज बना के डॉकर हब पे इसको सेव करेंगे। तो ये रहेगा हमारा प्रोसेस आज का। इसके जो की पॉइंट्स हैं मेनली एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेटअप होता है, कैसे क्या होता है, इसमें जो हमारा इंटर सर्विस कम्युनिकेशन होता है वो क्रिटिकल होता है। इनका रेंडर सर्विस के थ्रू हम इनको डिफाइन करते हैं कि एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर वेब सर्विस के अंदर हम एनवायरनमेंटल कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं एक सर्विस से दूसरी सर्विस में। तो ये सब हम इजीली रेंडर प्लेटफॉर्म में ये कर सकते हैं। हमारी सिक्योरिटी रख सकते हैं, वहाँ हम डिफाइन कर सकते हैं डेटाबेस URL हमारा ये रहेगा, JWT सीक्रेट हमारा ये रहेगा, ओपन API की यहाँ रहेगी, सर्विस नेम ये रहेगा, ऑथ सर्विस URL। ये सब एक के एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटअप करने का तरीका है जिससे रेंडर प्लेटफॉर्म में हम इजीली सेटअप कर सकते हैं। और ये चीज़ हमें AWS पे भी सीक्रेट मैनेजर में रख सकते हैं। सीक्रेट मैनेजर भी एक हम एनवायरनमेंट वेरिएबल सेव करने का एक तरीका होता है। AWS सर्विस है जो पेड सर्विस है, वो इजीली वहाँ मेंटेन कर सकते हैं हम सारी चीज़ें। तो ये हम एनवायरनमेंट वेरिएबल इसके बारे में कवर हो गया है। अब हम रिकैप करते हैं इस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या हमने इस सेशन में कवर किया है। इस सेशन में सबसे पहले हमने गिट के बारे में पढ़ा, गिट कमिट के बारे में पढ़ा और हमारा गिटहब एक्शंस के बारे में पढ़ा है कि हम कैसे कोड पुश करते हैं गिटहब एक्शन के, कैसे बन जाए, कैसे हमने CI/CD पाइपलाइन बनाना है, कैसे हम माइक्रो सर्विस बना सकते हैं, ये कवर किया है। इसके साथ ही हम YML फाइल बनाई, डॉकर को समझा, डॉकर होता क्या है, डॉकर की फाइल है डॉकर IML फाइल, उसको कैसे बना सकते हैं, ये कवर किया है। इसके अंदर जैसे डॉकर हब में कैसे हम इमेज को पुश कर सकते हैं, CI/CD वर्कफ्लो के बारे में पढ़ा कि हम क्या इसमें क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद डिप्लॉयमेंट और रेंडर का यूज़ करके हमने डिप्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा है, कैसे हम डॉकर हब को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपडेटेड इमेज में डिप्लॉय हो जाए, कैसे हमारी कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन बन सकती है, ये सब इसमें कवर किया है। और हमने एक लाइव एप्लीकेशन बनाई, लाइव एप्लीकेशन एंड यूज़र के साथ बना रहे हैं हम, और इसके अंदर हमने डिप्लॉय अपडेट एप्लीकेशन ये सब इस सेशन में हमने कवर किया है। माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथिक के बारे में भी इसमें कवर किया है, पूरा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हमने कवर किया है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये हमारा लास्ट सेशन था। आपने हमारे पिछले सेशंस देख सकते हो, आप कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।